बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इस वक्त इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और इशुएंस ऑफ शेयर्स में हमने शेयर्स के बारे में अब तक स्टडी किया और असाइनमेंट्स के जो सवाल थे हमने उनको सॉल्व किया। अब डिबेंचर के जो सवाल हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे एक सवाल ऐसा ले लिया जाए जिसमें तमाम के तमाम केसेस को डिस्कस कर लें और उन केसेस को डिस्कस कर लेने के बाद फिर हम इंशाल्लाह जो इम्तिहान के अंदर सवाल आते हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनकर आता है जिसमें शेयर से रिलेटेड भी आता है और डिवेंचर से रिलेटेड भी आता है, फिर हम इंशाल्लाह उस तरह के सवालात को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास असाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 8 मौजूद है। मैं इसको स्टडी करता हूँ, ज़रा एक नज़र देख लीजिए। कहता है गिव जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ 6% 500 डिवेंचर्स ₹100 ईच। देखिए एक इन्फॉर्मेशन उसने आपको शुरू ही में दे दी। कहता है कि 500 डिवेंचर है और 100 रुपए का एक है। ठीक है, 500 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। अब उसने नीचे दे दिए 5 केसेस दे दिए, 5 ट्रांजेक्शन है, 5 केसेस हैं। अब हम इसको देखते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरीक़ेकार से और कैसे जो है बनेंगी। सबसे पहले बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट ₹100 एंड रीपेबल 100। 100 रुपये पे इशू किया, 100 रुपये पे ही रीपेबल होगा, यानी पार पे इशू हो रहा है, पार पे रीपेबल हो रहा है। तो ये हमारा पहला वाला केस है। नंबर 1 बैंक डेबिट हो जाएगा। 500 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो ये अमाउंट आ जाएगी डेबिट 50,000। इसी तरह डिबेंचर पेएबल, डिबेंचर पेएबल 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, इसमें कोई रीपेमेंट की बात नहीं है, खुद कह रहे 100 रुपये पे इशू हुआ, 100 रुपये पे रीपे होगा, तो सिंपल यही एंट्री इसकी बन जाएगी। नरेशन ले लेंगे, इशूड 500 डिवेंचर्स एट द रेट 100 ईच। नेक्स्ट दूसरा केस, डिवेंचर इशूड 105 रीपेबल 100। 105 पर इशू किया है आपने, ठीक है, और 100 रुपए पे रीपे करेंगे, यानी ये प्रीमियम वाला केस है जिसमें कंपनी को फायदा होता है। चौथा केस गालिबन क्या इसके ट्रांजैक्शन बन जाएगी एंट्री बैंक डेबिट डिबेंचर पेएबल। ये हमेशा आएगा डिबेंचर पेएबल। क्यों आएगा इसकी मैं वजह भी बताता हूं आपको। बैंक आएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 105, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी आपके पास 52 500। अच्छा, डिबेंचर पेएबल जिस तरह हमने इस बात का जिक्र किया था कि शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से लिखा जाएगा, तो इसी तरह डिबेंचर पेएबल की भी जो अमाउंट है वो पार वैल्यू से लिखी जाएगी। तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 50,000। तो बैलेंस आ रहा है इसके अंदर 2,500 का। इसे हम बोलेंगे प्रीमियम ऑन डिबेंचर 500 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह ये प्रीमियम पे इशू हुआ, ये प्रीमियम बेनिफिट है, कैपिटल गेन है कंपनी का। नरेशन ले लेंगे, इशूड 500 डिबेंचर एट द रेट 105 ईच। नंबर 3 डिबेंचर इशूड 95 रीपेबल 100। डिस्काउंट पे इशू किया और पार पर रीपे होगा, तो ले लेते हैं हम इसकी ट्रांजैक्शन को।
डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले वही बैंक तो डेबिट होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा और 500 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 95, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 500 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवेंचर पेएबल 500 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा 2,500 और ये 47,500। नरेशन ले लेंगे, इशूड 500 डिवेंचर्स at 95 each। नंबर 4 में कहते हैं कि इशूड डिवेंचर इशूड 100 रीपेबल 105, 100 रुपये पे इशू कर रहे हैं और 105 पर रीपे कर रहे हैं, इसको बहुत तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले बैंक डेबिट, ठीक है, एक लाइन छोड़ी आपने, डिवेंचर पेएबल, ये तो लिखना ही है ना आपने हर सूरत में, डिवेंचर पेएबल क्रेडिट। आपने कितने इशू किए हैं? 500 डिवेंचर इशू किए हैं मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 50,000 और ये भी पार वैल्यू से 50,000। बाज़ाहिर एंट्री बैलेंस है आपकी, मगर रीपेमेंट की बात कर रहे हैं 105, रीपेमेंट में 105 कहता है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप 5 रुपए इजाफी देंगे तो जो 5 रुपए इजाफी पे करेंगे वो आपका कैपिटल लॉस है, उसको कहा जाता है प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। क्रेडिट साइड पर ले लेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 500 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो प्रीमियम आपने कैलकुलेट किया है वो प्रीमियम आपका आज लॉस ऑन डिबेंचर कहलाएगा। यह जहां प्रीमियम आएगा उसके अगेंस्ट में डेबिट साइड पर लॉस भी लिखा जाएगा। ये बात हमेशा याद रहे, तभी ये एंट्री बैलेंस होगी, वरना नहीं हो सकती। और इसकी अमाउंट भी डेफिनेटली 500 मल्टीप्लाई बाय 5 ही होगी, 2500 और 2500। नरेशन आ जाएगी, इशूड 500 डिबेंचर्स at the rate 100 each, repay at 105, राइट। तो ये हमारे 4 केसेस आ गए। 5वें की एंट्री मैं यहां पर बना देता हूं क्योंकि यहां पर जगह मौजूद नहीं है। 5वां केस बोलता है डिबेंचर इशू 95 एंड रीपेबल 105। तवज्जो से देखिएगा, सबसे पहले बैंक डेबिट और 2 लाइनें छोड़कर ले लीजिए डिबेंचर पेएबल, राइट। डिबेंचर पेएबल बैंक की अमाउंट ले लेंगे आप 95 के हिसाब से, 500 मल्टीप्लाई बाय 95, और डिबेंचर पेएबल आपको मालूम है पार वैल्यू से लिखा जाता है, तो यहां लेंगे हम 100, ठीक है। 95 वाला डिस्काउंट पे इशू, तो यहां पर ले लेंगे हम डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह अब इनकी अमाउंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 47,500
2500 और ये हो जाएगा 50,000। अच्छा, इसी तरह अब वो आपसे ही कहता है कि रीपे करना है आपने 105 रुपए का। जब आपने 105 रुपए का रीपे करना है तो बिल्कुल यही वाली बात आ गई कि 5 रुपए इजाफी पे करना है तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन आएगा और लॉस एंड डिवेंचर नोट किया जाएगा। तो यहां ले लेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 2500 और लॉस ऑन डिवेंचर भी वही 2500 का। तो आप देखेंगे एंट्री जो है वो आपकी बैलेंस इस वक्त हो गई है। नरेशन आ जाएगी इशूड 500 डिवेंचर एट 95 ईच एंड रीपे एट 105 ईच। स्टूडेंट्स, यहां पर ये 5 केसेस कंप्लीट हो गए जो हमारे पास पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में मौजूद थे। हमने इस सवाल के अंदर उन केसेस के ऊपर डिस्कशन किए। 1, 2, 3, 4 और 5 की चूंकि जगह नहीं थी, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बाद में भी आएगा तो मैं बाद में भी आपको इसको प्रॉपर्ली और क्लैरिफाई कर दूंगा। चूंकि यहाँ पर जगह मौजूद नहीं थी, जगह होती तो मैं इंशाल्लाह ये आपको करवा देता। तो इस बात को समझेंगे हम और समझकर इसे आगे मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि जो ट्रांजैक्शन आपके पास आई है उस ट्रांजैक्शन को आपने समझना है, वो आपसे कह के आ रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी नहीं होती, तो अंडरस्टैंडिंग के सही ना होने की वजह से आप ट्रांजैक्शन की गलत एंट्री पास कर देते हैं डेफिनेटली, वो फिर पूरे के पूरे नंबर आपके ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।